कुर्सी उसे तो कट ऑफ कर लेंगे, जितनी देर तक ही रहेगा तो ट्रिम कर लिया जाएगा। हाँ सही रहा है वहाँ से निकाल कर दे। चल ठीक हो गया। देखो ये अवकलन डिफरेंशियल, ठीक है, मानक फलनों का अवकलन। अगर हमें इसे अवकलन ज्ञात करना है, कल के वीडियो में हम आप लोग को समाकलन का कुछ फार्मूला बताए हुए थे। हाँ, ये अवकलन के फार्मूला में हम देखेंगे तो जो उसमें था डी अपान डी एक्स, ऐसे लिखे थे हम एक्स पावर एन डी अपान डी एक्स, तो ये हो रहा था हमारा एक्स पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन हो रहा था ना। और आज का देखें आप तो डिफरेंशियल में क्या होता है, एक्स पावर एन और वही एन आगे आ जाएगा एन एक्स पे एन माइनस वन, इस प्रकार बनेगा, ठीक है। इस पे हम एग्जांपल आपको दें तो इस प्रकार लिख सकते हैं हम, एक्स पावर जैसे 5 है तो डायरेक्ट हम बोल सकते हैं 5x पे 4, हो सकता है कि नहीं। 5 आगे आ गया और उसी 5 में से एक क्या कर देना है, घटा देना है, ठीक है। ये डिफरेंशियल का फार्मूला है। और साफ साफ इतना जानेंगे हम लोग, ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशियो है छठो उसको देखेंगे। डी अपान डी एक्स साइन एक्स का कास एक्स होता है, डी अपान डी एक्स कास एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, डी अपान डी एक्स टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है, और काट एक्स का वही माइनस लग जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। इसलिए ना डी अपान डी एक्स सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स के साथ होगा, और डी अपान डी एक्स कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू काट एक्स होगा। ई टू द पावर एक्स करना समाकलन ही बदलता है, नहीं अवकलन बदलता है। ई टू द पावर एक्स एक्स रहता है। डी अपान डी एक्स ए पावर एक्स इज इक्वल ए पावर एक्स लॉग ई होगा, ए आकर के इधर बेस अंश में हो जाएगा, ठीक है। कब कंडीशन होगा आपका ए इज ग्रेटर देन 0 से, ए का मान 0 से हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक है। करा डी अपान डी एक्स लॉग ई एक्स इज इक्वल 1 अपान एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन 0 से होना चाहिए। डी अपान डी एक्स कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब कौनो अचर पद यहाँ रहेगा 5 3 6 और ए बी ऐसे रहेगा ना, तो उसका वैल्यू क्या होगा, डिफरेंशियल 0। कोई गिनती रहेगा या एक्स वाई जेड को छोड़ करके बाकी कोई गिनती रहेगा तो क्या होंगे, उनका डिफरेंशियल हमेशा 0 होगा, ठीक है। करा डी अपान डी एक्स, क्या बोला, डी अपान डी एक्स लॉग ए पावर एक्स इज इक्वल का होगा 1 अपान एक्स लॉग ई ए। हाँ, एक कंडीशन होगा ए इज ग्रेटर देन 0 के कामा ए नॉट इक्वल 1 के, क्लियर है ना। वहां देखेंगे दो फलनों के योगफल और अंतर का सूत्र, इसमें गुणनफल और भागफल का भी दे दिए हैं, लिखे नहीं है वहां लिख दिए इसलिए गुणन भाग ना। वहां देखें डी अपान डी एक्स अगर दो को फलन दे ले रही, ठीक है, देखा u प्लस माइनस v, दो को फलन बन गया, एक u है एक v है, एक दही योगफल एक दही अंतर, दोनों लिखना है संग में, प्लस और माइनस दोनों साथ में ही है ना। तो यहाँ पहला फलन का होगा डी यू अपान डी एक्स प्लस माइनस डी वी अपान डी एक्स। अरे सर डी यू अपान डी एक्स कोई भी वैल्यू रहेगा तो उसका पहला फलन निकालेंगे, उसमें प्लस निकाल के दूसरा फलन भी निकालेंगे। वैसे ही अगर 3 को पद रहे तो ऐसे दे देंगे, मतलब अनंत पद रहेगा तो ऐसे सबको ऐड करते चले जाएंगे, ठीक है। इन पे हम अभी आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, ठीक है, तो समझ में आएगा। अभी डी अपान डी एक्स दो फलनों के गुणनफल वाली बात हुई, डी अपान डी एक्स u इंटू वी, तो इसमें हो जाता है हमारा प्रथम फलन। देखो u क्या है, प्रथम फलन, ये क्या है, द्वितीय फलन। ऐसे होता है प्रथम फलन डी अपान डी यू, द्वितीय फलन का अवकलन गुणांक ना, जो जगरे आगे ई लग गल तो यो कर अवकलन रही है, कर अवकलन ना रही उतरल है ना, ऐसे लिख ली पहला फलन गुणे दूसरा फलन का अवकलन गुणांक, धन दूसरा फलन गुणे पहला फलन का अवकलन गुणांक ना, यानी u इंटू डी अपान
dx v प्लस v d अपन dx u, ये दोनों का ऐसे लिखना है, गुणन का नियम है। बात का नियम है d अपन dx u अपन v ऐसे दिया है ना, तो इसमें सूत्र ये होता है कि हर गुणे अंश का अवकलन गुणांक माइनस अंश गुणे हर का अवकलन गुणा हर का वर्ग। क्लियर ना, ऐसे लिखता है, हिंदी में लिखेंगे तो ठीक है। हम जब सवाल बताएंगे तो हिंदी में लिख देंगे। देखो क्या कर रहा है, हर है, ये ना है, हाँ, यानी ये हर है, यानी हर अंश और हर, तो हर गुणे अंश का अवकलन गुणांक माइनस अंश गुणे हर का अवकलन गुणांक बटा हर का वर्ग। क्लियर है ना, बात का नियम था। अगर y इज इक्वल इतना हो, एफ एक्स पावर जी एक्स अगर दिया हो ऐसे, ठीक है, तो इसको हम ये लिखेंगे, इसका पक्ष का अवकलन करेंगे, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर तो dy अपन dx, क्यों x में लिखा, उधर x था इधर y था, इसलिए dy अपन dx लिखा। dy अपन dx इज इक्वल एफ एक्स पावर जी एक्स को ऐसे रखेंगे कि जो वैल्यू ये रहेगा वही उतारेंगे, फिर उसके बाद अगले ब्रैकेट में लिखेंगे जी एक्स अपन एफ एक्स, मतलब कि जवन पावर रही वो बटा में अंश में हो जाई, और जवन एफ एक्स रही वो बटा में हो जाई। क्लियर ना, जवन वैल्यू रही, हाँ, फिर एफ डैश का मतलब हुआ वहां अवकलन होगा, क्या होगा, एफ डैश का मतलब यहाँ अवकलन होगा, एफ एक्स मतलब जवन एफ एक्स है इसका अवकलन हो जाएगा, एफ एक्स, एफ डैश एक्स का मतलब अवकलन होना, डैश का मतलब प्लस लॉग एफ एक्स, फिर लॉग लिख करके जो एफ एक्स की जगह वैल्यू लिखा रहेगा उसी को वहां लिख देंगे, फिर इनटू जी पावर एक्स जी डैश एक्स का मतलब ये होगा कि जो पावर में है जी एक्स डैश दिया है उसका भी अवकलन लास्ट में करके गुणा कर देंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं, हाँ, अभी इस पे भी करेंगे, फार्मूला बताएंगे आपको ना। यदि x बराबर फाइटी तथा y बराबर फाइटी, तब हम dy अपन dt बराबर क्या लिख सकते हैं, dy अपन dx बराबर क्या लिख सकते हैं, करा है कि दोनों पक्षों का अवकलन करें। जैसे इसका x है तो इसका होगा क्या, dx अपन dt, या t है ना, dx अपन dt, इसका होगा dy अपन dt, तो dy अपन dt अपन dx अपन dt लिखेंगे तो dt रहेगा, ये गलत लिख दिया, तो क्या होगा dt, तो इसमें देखो dt से dt कट जाएगा, फिर dy अपन dx बच जाएगा, बचेगा कि नहीं। अब यदि y बराबर f gx, तब dy अपन dx इज इक्वल क्या, f डैश gx और g डैश x, दोनों का लिखेगा इसके टर्म में, मतलब एक इसके साथ एक उसके साथ। क्लियर ना, समझ पा रहे हैं, एक f gx का अवकलन करेंगे, एक बार gx का अवकलन करेंगे, मतलब एक टाइम पूरा इसका अवकलन करेंगे, एक टाइम इसका अवकलन करेंगे, ठीक ना, समझ पा रहे हैं मेरी बात को। जैसे मैं एक एग्जांपल उसके बेस पे बता दूं, जैसे दिया है 5x पे 3x, ध्यान से समझेंगे, अब उसमें तो वैसा दिया ही नहीं कुछ है, यहाँ लिख दे रहे हैं 5x है ना, मान लो 5x है ना, तो पहली बात हम ऐसे करेंगे, 5x स्क्वायर मान लेना, इसको लिखेंगे पहले, इसका अवकलन कहेंगे 5 गुणे 2x स्क्वायर गुणे, अब x स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो मात्र 2x। क्लियर है ना, क्यों 2x माइनस 1, ठीक है, एक्सपोनेंशियल वाला फॉर्मूला, ठीक है, तो हम उसी प्रकार इन लोगों को हल करेंगे, ठीक है ना। अभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, अभी आप लोग को प्रतिस्थापन विधि द्वारा बता देंगे कि अगर ऐसा लिखा रहेगा तो प्रतिस्थापन उसका क्या होगा, उसके आधार पे अभी आपको फार्मूला लिखवा दे रहे हैं। एक बार फार्मूला से अवगत करवा देंगे, बाकी सब जो है जब हम सॉल्व करेंगे इसका क्वेश्चंस तो आप लोग को याद दिलाएंगे और इस फार्मूले को पहले स्टडी कराने का प्रयास करेंगे आप, ठीक है ना, ठीक, ध्यान दीजिए।